कुछ छूटेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं कादिर। भूलता है, छूटता नहीं। जो तुमने पकड़ भी रखा है वो ख्वाब में पकड़ रखा है, ख्याल में पकड़ रखा है। जो ख्याल में पकड़ा होता है वो ख्याल में ही छूटता है। ख्याल में छूटने को भूलना कहते हैं। तुम भूल जाते हो, तुम आगे बढ़ जाते हो। 100 रुपए खोए थे तुम्हारे, तुम उस जगह खड़े नहीं हो अब उसे खोजने के लिए, तुम आगे बढ़ गए, तुम भूल गए, तुम ज्यादा बड़े हो गए, तुम उस छोटी घटना से आगे कहीं पहुंच गए, तुम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आगे कुछ और है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कीमती है। फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर है। तुम्हें ये बता भी दिया जाए कि मात्र कल्पना है तो भी कल्पना कट नहीं जाएगी। ये सब कुछ भूलता तब है जब कुछ ज्यादा जरूरी याद आ जाता है। उस ज्यादा जरूरी की ओर बढ़ो। जितनी ज्यादा तुम बात करोगे कल्पनाओं की, कष्टों की और बंधनों की, तुम उतना उनमें पड़े रहोगे। कष्टों की, कल्पनाओं की बात कर करके कोई उनसे आगे नहीं बढ़ा है। उनसे आगे बढ़ा जाता है आगे बढ़ करके। क्या तुमने अनुभव नहीं किया है? तुम घर में हो और कोई चल रहा है पचड़ा और तुम उसमें आकंठ डूबे हुए हो, और फिर किसी वजह से तुम्हें हफ्ते भर के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और तुम बिल्कुल भूल ही जाते हो कि घर में क्या चल रहा था। भूल ही जाते हो ना, और कोई नुकसान नहीं हो जाता। और फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि जब तक घर में था तब तक ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी समस्या है और कितनी महत्वपूर्ण बात है, और छोड़ के आगे बढ़ाया, हट गया तो भूल ही गया। बात गौण निकली, कुछ था ही नहीं उसमें, बस उससे घिरा हुआ था तो ऐसा लगता था कि यही संसार है। मत घिरे रहो, आगे बढ़ जाओ। उससे घिरे रहोगे वही सब कुछ लगेगा तुमको। जिधर सौंदर्य बुलाता हो उधर को बढ़ जाओ, जिधर प्रेम खींचता हो उधर को चल दो। खच 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 खच, चिक पिक चिक पिक, इसी में पड़े रहोगे तो यही सब कुछ लगेगा। और तुम 100 बार मुझसे सवाल करोगे, सर समाधान क्या है? सर दोस्त यार परेशान करते हैं, घरवाली परेशान करती है, माँ बाप खून चूसते हैं, क्या करें? कोई समाधान नहीं है। और याद रखना, वो जो भी कुछ हो रहा है वो पारस्परिक है। तुम्हारा वहां होना और उनका तुम्हारे प्रति व्यवहार, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा होता वो सब कुछ तो तुम वहां होते नहीं। उन्हें भी पता है कि तुम वहां हो क्योंकि तुम्हारा कोई स्वार्थ है वहां होने में, इसीलिए उनका व्यवहार वैसा है। तुम आगे बढ़ जाओ ना, फिर देखो कि व्यवहार वैसा ही रहता है या नहीं रहता। आगे बढ़ना तुम चाहते नहीं, आगे बढ़ने में तुम्हारे पांव थरथराते हैं। सर आगे बढ़ने का अर्थ यही है कि अगर यहां बैठ के मुझे कील चुभ रही हो तो मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। साधारण सी बात नहीं है क्या? अब मैं बैठा हुआ हूं उसी कुर्सी पर जिसमें कीले ही कीले, और सवाल मैं कर रहा हूं, बड़े आध्यात्मिक प्रश्न है। गुरुदेव, पिछवाड़ा छिलनी हो चुका है, मेरे उद्गार न सुने, लहू की धार सुने। ये देखिए, लाल हरफों में सवाल प्रेषित करता हूं। गुरुदेव क्या जवाब देंगे? कील ठुकी कुर्सी, हमने कहा बैठे रहने को। आगे बढ़ जाओ ना, पड़ोस में दूसरी कुर्सी है, फिर तीसरी कुर्सी है। संसार में कुर्सियों की कमी है।
और नहीं है कुर्सी तो जमीन पे बैठ जाओ, धूल पे लौट जाओ। कील अंदर लेने से तो बेहतर है ना। बीवी नाम की कील हो तो किसी नाम की कील हो, क्या फर्क पड़ता है, तमाम ब्रांड आते हैं। और अब धीरे धीरे मैं ऐसे प्रश्नों के जवाब देना भी पसंद नहीं करता। ये सब कुछ नहीं है, ये प्रवंचनाएं हैं, नौटंकी। तुम्हें पिछवाड़ा कील से खुजाना है, उसमें तुम छिल भी जाते हो, छिद भी जाते हो, पर तुमने उसमें अब रस ढूंढ लिया है, वो तुम्हारा जीवन बन गया है। तो मेरा समय खराब मत करो ये सारे सवाल करके। मेरी बात अब उनसे है जिन्हें मुक्ति में वास्तव में रुचि है। एक बार ये दिख जाए कि ये सिर्फ ज़बान हिलाना जानते हैं, बातों के बादशाह हैं, तो मेरा उनसे फिर ज़्यादा प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर मैं कहता हूँ तुम और तुम्हारी कुर्सी मेड फॉर ईच अदर, एक साथ रहो। मेरे खरगोश हैं, इतना तो वो भी जानते हैं कि जहाँ गीला है वहाँ नहीं बैठना है, जहाँ गंदा है वहाँ नहीं बैठना है, दूसरा ठिकाना खोज लेते हैं। मुर्गा भी जानता है कि जहाँ तप रही है छत वहाँ नहीं बैठना है, वो भी छांव खोज लेता है। तुम छांव खोजना नहीं जानते, तुम इतने बेवकूफ हो। किसको बना रहे हो? हाँ, गिलहरी भी जानती है अपने लिए उत्तम वृक्ष तलाशना। तुम मरे हुए रूखे पेड़ पर घोंसला बनाते हो। तुम नहीं जानते। संभव कैसे है कि तुम नहीं जानते? इसमें कोई अपराध नहीं है। प्यास से मर रहे हो और कहीं पानी मिलता हो तो वो पानी पी लेने में कोई अपराध नहीं है। क्यों गलाने से मरे जाते हो? प्यास से मर रहे हो और तुम्हारे सामने सूखा कटोरा रखा है तो उसी में चोंच मारते रहोगे क्या? अरे जाओ वहां जहां पानी मिलता हो। पागल हो?
जहां कुछ नहीं, पानी की एक बूंद नहीं, वहीं लौट लौट जाते हो। और अपने आप को गुनहगार मानते हो अगर कहीं और चले गए तो। जिन रास्तों में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ ठोकरें हैं, उन्हीं पे बार बार चलते जाते हो। और थोड़ा दाएं बाएं हो गए तो अपराध बोध से मरते हो। फिर तुम्हारी सारी नैतिकता जग जाती है कि हमने तो कसम खाई थी कि 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, यही करेंगे जिंदगी भर। हम बाएं मुड़ कैसे गए? अरे जब तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम सर से लेके पांव तक नक्शे झूठ हो, तो तुम्हारे वादे की क्या कीमत है? निभाए जा रहे हैं वादे, निभाओ। सूखे कटोरे में मारते रहो चोंच, और किस्मत की दुहाई दो कि बनाने वाले ने कुछ जरूर साजिश करी है हमारे खिलाफ। हमारा कटोरा खाली रखा, तुम्हारा कटोरा है खाली, और जो बगल में 10 भरे हुए रखे हैं वो नहीं दिखते। और उसने तुम्हें स्थापित करके भेजा है कि बगल वालों की ओर न देखना। इसी दुनिया में स्वर्ग भी है, नर्क भी। तुमने नर्क चुना है तो इसमें किसी और की गलती है? और जो स्वर्ग चुने उसे तुम गाली दो, इसमें तुम्हारी बड़ी वीरता है। और अक्सर जिन्होंने नर्क चुना होता है, ये उनका पसंदीदा कार्यक्रम होता है कि देखो कि कौन कौन है जो नर्क नहीं चुन रहे, और उन पर हावी होने की कोशिश करो। जो ही नर्क ना चुने उसी को जताओ कि तू बड़ा अपराधी। क्या अपराध? कि तुमने नर्क नहीं चुना, ये तेरा अपराध। अच्छा, फिर से बोलो। सुना नहीं, पास आके बोलो। फिर कहता हूं, तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी है आनंद को उपलब्ध होना। तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी है समर्पित हो सत्य की ओर बढ़ना। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई और धर्म कर्तव्य नहीं है तुम्हारा। और कोई आके तुम्हें जताए कि दूसरी जिम्मेदारियां और दूसरे कर्तव्य हैं तुम्हारे, तो सुन मत लेना। तुम्हारा किसी की ओर कोई दायित्व तो नहीं है। तुम्हारा एकमात्र दायित्व परमात्मा के प्रति है, सत्य के प्रति है। उसी की ओर बढ़ो, और उसकी ओर बढ़ने में जो तुम्हारे साथ हो ले वो हम सफर तुम्हारा। और उसकी ओर बढ़ने में जो छिटक जाए तुमसे, भला हुआ कि छिटक गया, वो अच्छा नहीं था तुम्हारे लिए। उसके छिटकने में उसका भी भला है। तुम्हारे साथ रह करके तो उसको ये भ्रम बना हुआ था कि वो भी सत्य के रास्ते पर है। तुमसे छिटकेगा तो उसे पता चलेगा कि उसका रास्ता तो झूठ का है, विपर्याय का है। तब उसे उसकी हैसियत पता चलेगी, तब उसे उसके जीवन के तथ्य पता चलेंगे। तुम तो उसके पतन में साझीदार हो रहे हो,
उसको सत्य के रास्ते जाना नहीं, तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच रहे हो, और इसमें उसको भी ये भ्रम बना रहता है कि हम भी तो उसी रास्ते चल रहे हैं ना जिस रास्ते तुम चल रहे हो। अरे नहीं भाई, तेरा तथ्य ये है कि तेरे रास्ते और तेरी मंजिलें बिल्कुल अलग हैं, और भला होगी तुझे दिख जाए, वो तुझे तब तक दिखेगा नहीं जब तक तू मेरे साथ संलग्न है। तू अलग होगा तब तुझे दिखाई देगा कि तेरी नजर किधर को है, और वो दिखाई देने में ही तेरी भलाई है। तेरे पतन में ही तेरी उन्नति है। अच्छा है कि तेरा पूर्ण पतन हो जाए, पूर्ण पतन तो है ही, अच्छा है कि तेरा वो पूर्ण पतन तुझे शीघ्र प्रदर्शित हो जाए। मेरे साथ रह करके वो प्रदर्शित नहीं हो पाता। मुझे जाना है मंदिर, तुझे जाना है बाजार, जबरदस्ती धर्म निभाने की खातिर, कर्तव्य बनाने की खातिर तू मेरे साथ मंदिर को चला चलता है। मंदिर को जाने में तेरी कोई रुचि नहीं, अलग हो जाएगा तो तू चल देगा बाजार की ओर, कम से कम तुझे दिख तो जाएगा कि तू बाजार का प्राणी है। अभी तो तू अपने मन में अपने आप को ये बहाना दिए बैठा है कि जैसे मंदिर में तेरी भी रुचि हो। तेरा मंदिर से वास्ता क्या, तू बाजारू है। तू जा बाजार में, बाजार जाएगा तो अपनी हकीकत से रूबरू तो होगा, देखेगा तो कि तेरी पूरी लिप्सा वस्तुओं की, सामान की, समाज की है। जो जहां का है उसको वहीं रहने दो, उसे अपने साथ मत घसीटो। हम बार बार बात करते हैं जीवन के तथ्य, जो जहां का है उसको वहां के तथ्य तो देखने दो। जिसको बाजार में और समाज में बड़ी रुचि हो उसको जाने दो ना बाजार, उसको देखने तो दो बाजार है कैसा, उसको जीने दो बाजार में, खाने दो, पीने दो, सोने दो, वहीं रहे। उसे जबरदस्ती अपने साथ मंदिर की ओर मत लाओ। मंदिर भी गंदा होता है ऐसों के आने से। वारिया मेरा भरम सब दूर।